पार यमुना जी की कुछ महाफल दर्शान लगी। मेरे भैया जैसे ही वो बालक पैदा हुआ दशा कुछ और बन गई। बालक के पैदा होते ही बालक के पैदा होते ही मेरे भैया जैसे ही वो बालक पैदा हुआ आधी तूफान दिन में सियार बोलने लगे। दिन में सियार बोलने लगे और परीक्षित महाराज जी असगुन होने लगे। असगुन और असगुनों के तरीका के होते हैं। एक विद्वान तो बता रहा है अरे कैल चलत काऊ मार्ग में अरे कैल चलत काऊ मार्ग में और रास्ता काटी जावे बेरनी बिलाई। परीक्षित महाराज जी अगर बढ़िया कपड़ा पहन के और सज बज के जा रहे हो और बिलैया आगे से अंगाई कट्टी जाए तो क्या कहते हैं असगुन हो गया है। अरे के लच लच मार्ग में और रास्ता काटी जावे बेरनी बिलाई और मड़धारी सरप अगर कालो नागो अंगाई कटी जाए परीक्षित महाराज जी तो जी कहते हैं असगुन है वो है? अरे के लचलत मड़धारी मिले और मार्ग में तो स्वान लड़ी जाई। अरे मार्ग में तो स्वान लड़ी जाई। अगर तो स्वान कुत्ता लड़ रहे हो आपस में तो असगुन हो गया। और अरे घर निकल की कुमर अगर लड़का सज बज के दायरा हुए परीक्षित महाराज जी तो जो लड़का की पत्नी है ना वे रोती है। ये भागवत संकेत करती है यदि कोई तुम्हारे घर से जा रहा है तो रोना नहीं चाहिए, असगुन होता है। अबे परीक्षित महाराज जी ने कोई चातना रहे वो घर रिश्तेदार हो और जैसी चलो दैया रे मैया रे शुरू है। ध्यान रखना ये असगुन होता है।
परीक्षित महाराज जी भागवत संकेत करती है, अगर कोई सज बज के जाए रहो हुए तो खाली बर्तन लेकर के उसके सामने नहीं पड़ना चाहिए, असगुन होता है। हाँ, वो बालक पैदा हुआ, आधी तूफान, दिन में तारे टूट टूट कर गिरने लगे हैं और स्यार बोल रहे हैं। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, बुरे भले न में होते भले बुरे न के अंश, हिरण्यकश्यप प्रहलाद भये और उग्रसेन के कंस। ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप इतना दुराचारी था, संतान पैदा हुई तो भक्त प्रहलाद, और उग्रसेन महाराज इतने धर्म सुशील राजा थे, संतान पैदा हुई तो कंस जैसी। ध्यान रखना, आज वो बालक धीमे धीमे बड़ा हुआ तो उसके उपद्रव बढ़ने लगे। परीक्षित महाराज जी, उपद्रव बढ़ने लगे। काऊ अंधे व्यक्ति ने जी पूछी, लला हमें रास्ता बता दे, तो मैं कुआं में ढकेल दिया। संग कहते की है तेजा का बनोए बाने की खीर, तो बाने की जीवी दिखाइए, तो बाकी जीवी काट लई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज उस दुष्ट के दुराचार इतने बढ़े कि पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी। सभी देवता मिलकर के और क्षीर सिंध में पहुंचे हैं। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे, गोविंद सहारो बनी गईयो, गोविंद सहारो बनी गईयो, गोपाल सहारो बनी गईयो। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, पृथ्वी गाय का वेश धारण करके पहुंची है। सभी देवता क्षीर सिंध में विष्णु भगवान से आराधना कर रहे हैं। क्या कंसनी अधिक सताए, कंसनी अधिक सताए, फरियाद सुनाई रे आए, फरियाद सुनाई रे आए। जा कंस को पंस मिटाई गईयो, गोविंद सहारो बनी गईयो। कंस को वंश मिटाई गईयो, गोविंद सहारो बनी गईयो। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जवाब दिया सभी देवताओं से, तुम धरातल पे जाओ और जाकर के जन्म लो, और समय आने पर मेरा प्राकट है अवश्य होगा। सभी देवता वापस लौट आए। इधर कंस के उपद्रव बढ़ने लगे हैं। जब कंस के उपद्रव बढ़ने लगे तो एक दिन उग्रसेन की लला, जब जिस बनी का शेर अपनी बनी को उजाड़ देगा तो रहने के लिए अपने शरीर को कहां छुपाएगा। पिताजी कहना क्या चाहते हैं आप? लला मेरी एक बात सुनो, तुम जो प्रजा पर अत्याचार कर रही हो वो अच्छा नहीं है। पिताजी हमें जो मालूम पड़ती थी, अब तक तुम्हारा शरीर ही बूढ़ो है,
लेकिन जब शरीर के संग संग तुम्हारी अकल ही बूढ़ी है गई है। और उस दुष्ट ने कर्म कौन सा किया है? जाको नेक दया नहीं आई, मथुरा में जेल बन पाई। जाको नेक ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, अब उस दुष्ट ने अत्याचार और बढ़ा दिए। कर्म कौन सा किया? जाकुने का दया नहीं आई, मथुरा में जेल बन पाई। पापी ने करी नाई तेरी, पाइन मिटारी गई बेड़ी। पापी ने अब तो उस दुष्ट ने अपने पिता को ही कारावास में डाल दिया। जब अपने पिता को जेल में डाल करके और अधिकारी हुआ तो दशा कुछ और बन गई। अधिकारी भोजब कंसराजी कानूनी नए नए बनने लगे। लुच्चा और लफंगन के रबड़ी नी भोजन लगन लगे। मेरे भैया जैसे ही वो गद्दी का मालिक बना दशा कुछ और बन गई। ऐसा ही नहीं, अधिकारी भोजब कंसराजी कानूनी नए नए बनने लगे। लुच्चा और लफंगन के रबड़ी थी भोजन लगन लगे। अधिकारी भोजब कंसराजी कानूनी नए नए बनन लगे। लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन लगन लगे। अब तो वैसे यज्ञपति महाराज जी करेला करुओ हुतो है। अब नीम पे और पौड़ गो अधिकारी हो गया गद्दी का। जैसे ही अधिकारी हुआ जवाब दिया है कोई भी ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ करेगा तो भोजराज कंस के नाम की। कोई भी साधु भजन नहीं करेगा, भजन करेगा तो भोजराज कंस के नाम का। मेरे भैया आज जैसे ही उसके उपद्रव बढ़ रहे हैं, इधर एक राजा हुए थे
आज जरासंध की दो पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों वर के योग्य हुई हैं। मन में विचार किया है दोनों लड़कियों की शादी कर दी जाए। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज सभा में जैसे शब्द सुना है तो नौकर ने जवाब दो महाराज, सुंदरता ही देख ली जाती है और बल अजमा लिया जाता है। कौन सा? सुनो। अरे कागज कलम हाथ की एक पत्र देव लिखवाई रे, एक पत्र देव लिखवाई रे, और हाथन तीबो सरती लिखो तब देव मोहर लगवाई रे। महाराज, सुंदरता ही देख ली जाती है और बल अजमा लिया जाता है। एक पत्र लिखो, उस पत्र में, खत में, चिट्ठी में कई बात लिखो। कौन सी? अरे हाथन तीबो सरती लिखो तब देहु मोहर लगवाई रे, और भुगदल चौक डरे मेरे जो पैरत तेरी उड़ाई रे। तुम्हारे चौक में तो मुगदल डरे हजार हजार मन के। अगर कोई वीर दोनों मुगदलों को पैर की ठोकर से आकाश में मिला देगा, वो अस्ति और प्राप्ति से शादी करेगा। शादी मेरे भैया हुआ क्या? हाथन तीबो सरती लिखो तब देहु मोहर लगवाई रे, और भुगदल चौक डरे मेरे जो पैरत तेरी उड़ाई रे। अरे भुगदल चौक डरे मेरे जो पैरत तेरी उड़ाई रे, और होनहार कुको बेटे नावे मोहर जमाई रे। ध्यान रखना, मंत्री वाली बात राजा के समझ में आई गई। पत्र लिखा, पत्र में वो शर्त लिखी, और वो पत्र कहां कहां गया? ऐसा ही नहीं, तीबो पत्र लिखो तब दैया मोहर लगवाई रे, और अरब और ईरान गो मगल देश में आई रे। देश देश में नौकर पत्र को लेकर के भाग रहा है, और ऐसा ही नहीं, दशा कौन सी बनी लाल भैया? अरे अरब और ईरान मथुरा में आई रे, और राजा बैठे आसन पे सोई तीनों पत्र आई रे। मेरे भैया, जैसी भोजराज कंस के हाथ में पत्र दिया और पत्र पढ़ा, परीक्षित महाराज जी, शादी वो लड्डू है जो खाए ले सो परेशान, जो नहीं खावे बेऊ परेशान। जवाब दियो जरूर जाएंगे। तो आज भोजराज कंस अपने महलों में वरना बनने लगे हैं शादी के लिए। किस तरीका से?
अरे सुनो भूप धरि ध्यान, और खोल दइए काया की परदी। मेरे भैया आज भोजराज कंस ने कर्म कौन सा किया? अरे खोल दई काया की परदी, और मथुरा के महाराज लगाई लई सब तन पे हल्दी। भैया मथुरा के महाराज लगाई लई सब तन पे हरदी। अरे मथुरा के महाराज लगाई लई सब तन पे हल्दी। भैया मथुरा के महाराज लगाई लई सब तन पे हरदी। मेरे भैया अरे भूपिया जो महलन में ठहरा, अरे होनिहार बलवान मुकुट सोई राजा ने पैरा। भैया होला हार सोई होई मुकटया जो राजा ने फेरो। ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज जी, जब शादी होई तो जे बड़ी बूढ़ी डुकरियां कंकन काय को बनाती हैं, मालूम परीक्षित महाराज? कलियारे की कुट चून की भूसी आम को पत्ता, काले कमर कोठू बादी ऊपर के लट्टा। मेरे भैया आज